हेलो एंड वेलकम टू एस एम लर्निंग कर्व। बिल ऑफ एक्सचेंज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है ये रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज? देखिए, जो ड्रॉवी होता है उसे नॉर्मली मैच्योरिटी पर, ड्यू डेट पर पेमेंट करना होता है ड्रॉवर को, बट कुछ रीजन से ड्रॉवर को पेमेंट नहीं कर पाता है। वो ड्रॉवर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे थोड़ा और टाइम चाहिए पेमेंट के लिए, ठीक है, जिसके लिए वो इंटरेस्ट पे करने के लिए रेडी है। अगर ड्रॉवर एक्सेप्ट करता है फर्दर क्रेडिट देने के लिए, तब हम क्या करते हैं, हम जो पुराना बिल रहता है उसे कैंसिल करते हैं और एक नया बिल बनाते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। सो देखिए, जब भी रिन्यूअल का क्वेश्चन आएगा, सो आपको रिन्यूअल के टाइम ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो आपको पुराना जो बिल है उसे कैंसिल करना होगा। कैंसिल करना मतलब आप जो डिसऑनर की जो एंट्री पास करते हो ना, वही एंट्री आपको पास करनी है ड्रॉवर की बुक में भी और ड्रॉवी की बुक में। ड्रॉवर की बुक में जो डिसऑनर की एंट्री आती है वो आती है ड्रॉवीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और ड्रॉवी की बुक में डिसऑनर की एंट्री आती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट। ये एंट्री के साथ आपका जो पुराना बिल है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी। क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि इंटरेस्ट कितना है। ओके, देखिए, जो नॉर्मली क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है वो पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है। आपको पर एनम इंटरेस्ट दिया रहता है। पर एनम मतलब फुल ईयर के लिए, ठीक है। लेकिन आपको पूरे साल का इंटरेस्ट यहाँ चार्ज नहीं करना है। आपको देखना है कि जो नया बिल, जो फर्दर जो एक्सटेंशन मिल रहा है, वो कितने पीरियड का है, कितने मंथ का है। आपको उतने मंथ के लिए ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो आपको जो नया बिल है वो कितने अमाउंट का है ये आपको फाइंड आउट करना होगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह वो फाइंड आउट करते हैं। मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इनटू नए बिल का जो पीरियड है वो डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो इससे आपको एग्जैक्टली उतने पीरियड का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट की एंट्री आपको पास करनी होगी। सबसे पहले ड्रॉवर के लिए ये जो इंटरेस्ट है वो एक इनकम है। इनकम है, इसीलिए वो इनकम को क्रेडिट करेगा, मतलब इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा और ड्रॉवी को डेबिट करेगा। तो एंट्री आएगी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉवी के लिए ये जो इंटरेस्ट है वो एक एक्सपेंस है, ठीक है। सो वो एक्सपेंस को डेबिट करेगा, मींस इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ठीक है। सो हमने अभी तक 2 स्टेप कर दिया है। सबसे पहले हमने कैंसलेशन किया है पुराने बिल का, सेकंड हमने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया है और इंटरेस्ट को हमने ऐड कर दिया है ड्रॉवी के अमाउंट के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि क्या ड्रॉवी ड्रॉवर को कुछ पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पे कर रहा है तो उसकी आपको एंट्री करना होगा। देखिए, क्या होता है कि जो नया जब बिल बनता है तो ड्रॉवर ड्रॉवी को कहता है कि आपको कुछ पेमेंट करना होगा और बैलेंस के लिए मैं आपके लिए नया बिल बनाऊंगा, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होगा कि कितना अमाउंट ड्रॉवी ड्रॉवर को पे कर रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना होगा। ये जो इंटरेस्ट अभी अभी आपने जो कैलकुलेट किया है उसका पेमेंट ड्रॉवी क्या अभी पे कर रहा है या फिर उसका पेमेंट हमें नए बिल के साथ ऐड करना है। ये चीज आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो जो पेमेंट आपको कर रहा है वो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। उसमें ही लिखा होगा कि जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो इस पेमेंट के साथ है या फिर इंटरेस्ट का पेमेंट हमें नए बिल में ऐड करना होगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप था कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, सेकंड स्टेप था हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, थर्ड स्टेप है हमारा
पेमेंट की एंट्री जो ड्रॉवी ड्रॉवर को करेगा, उसमें ध्यान रखना होगा कि इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री यहाँ आ रही है। अगर वो यहाँ नहीं आ रही है तो हमें नए बिल में इंटरेस्ट को ऐड करना होगा, ठीक है। ओके, तो क्विकली हम लोग एंट्रीज भी देख लेते हैं। ड्रॉवर अपनी बुक में एंट्री पास करेगा, ये जो पेमेंट उसे मिल रहा है, पार्ट पेमेंट मिल रहा है ड्रॉवीज के पास से, तो कैश बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा टू ड्रॉवीज अकाउंट, ठीक है। और ड्रॉवी अपनी बुक में एंट्री पास करेगा, देखिए वो पे कर रहा है तो कैश बैंक को क्रेडिट करेगा। किसको पे कर रहा है? ड्रॉवर को पे कर रहा है, तो ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट। फाइनली फोर्थ स्टेप, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या हो गया? नए बिल की एंट्री, ठीक है। नए बिल की एंट्री ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा? नॉर्मली जो बिल रेज करता है वही एंट्री पास करेगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवीज अकाउंट, और ड्रॉवी एंट्री पास करेगा ड्रॉवर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। क्या ये आप लोगों को चारों स्टेप क्लियर है? ठीक है। सो रिन्यूअल के लिए आप एक छोटी सी नोट लिख सकते हो जो थ्योरी के लिए पूछा जाता है। रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, cancellation of bill on maturity in return of new bill for an extended period of credit is known as renewal of bill of exchange. When the acceptor of bill of exchange after acceptance has some doubt that he would not able to honor the bill on due date, who is acceptor? Drawee acceptor है, ठीक है। He requests the drawer to cancel the original bill and to draw a fresh bill on him for a further period of time. If the drawer agrees to such an offer, the drawee gets extra time of credit for which drawee has to pay interest. Amount of interest can be paid along with the part payment or with new bill. क्या ये क्लियर है? ठीक है। सो क्विकली हम एक रिन्यूअल से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें सारी एंट्रीज हम कवर करेंगे, ठीक है। प्लीज क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। On 1st March 2016, Mr. Anand purchased goods worth of rupees 1 lakh from Mr. Naveen on 3 months credit. Same day, Mr. Naveen raised a bill on Mr. Anand which he accepted. On due date, Mr. Anand requested Mr. Naveen to accept cash of rupees 40,000 and for the balance make a new bill for 2 months including interest that he is ready to pay at 10% per annum. Mr. Naveen accepted his offer and raised a fresh bill. Mr. Anand honored the bill on due date. Pass the necessary journal entries in the books of drawer and drawee. ठीक है। सो इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम उसे नोट डाउन कर लेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले रिन्यूअल का है ये। सो दो बिल होगा तो दो ड्यू डेट होगी, तो सबसे पहले हम लोग ड्यू डेट कैलकुलेट करते। देखिए फर्स्ट बिल रेज हो रहा है 1 मार्च को जो कि 3 मंथ के लिए है, तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या आएगी? 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 3 महीना हो गया, तो 1 जून आपका नॉमिनल ड्यू डेट होगा प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड होगा। सो जो लीगल ड्यू डेट होगी वो 4 जून 2016 होगी, ये आपकी फर्स्ट ड्यू डेट है। सेकेंड ड्यू डेट जो सेकेंड बिल के लिए है, सेकेंड बिल जो रेज हो रहा है वो ऑफ कोर्स ऑन 4th, हम ये एज्यूम करें क्योंकि कोई और डेट दी नहीं है तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 4 जून को ही ये बिल रेज हो रहा है। सो 4 को अगर रेज हो रहा है 2 मंथ के लिए है, तो जून है तो जुलाई अगस्त 2 मंथ हो गया। सो 4 अगस्त हो जाएगा आपकी नॉमिनल ड्यू डेट, तो प्लस 3 डेज हम ऐड करेंगे तो 7 अगस्त आपकी बनेगी लीगल ड्यू डेट, ठीक है। सो दोनों ड्यू डेट कैलकुलेट हो गई है। अब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ड्रॉवर की बुक और ड्रॉवी की साथ में हम बनाएंगे। सबसे पहले जो एंट्री आएगी वो सेल और परचेज की एंट्री आएगी। किसकी बुक में सेल होगा? देखिए नवीन सेलर है, ठीक है। नवीन क्या होगा? ड्रॉवर बन जाएगा, और आनंद जो के बायर है तो वो ड्रॉवी होगा। सो नवीन की बुक में हम एंट्री पास कर रहे हैं ऑन 1 मार्च 2016।
सेल की एंट्री आएगी मिस्टर आनंद अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट ₹1,00,000, ठीक है। नरेशन आप पास कर लेंगे। आनंद की बुक में एंट्री आएगी परचेज की, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर नवीन अकाउंट ₹1,00,000, ओके। नेक्स्ट एंट्री 1 मार्च को आएगी, बिल रेस करने की एंट्री आएगी। मिस्टर नवीन रेस कर रहा है बिल, सो मिस्टर नवीन के लिए बिल रिसीवेबल होगा और मिस्टर आनंद के लिए ये बिल पेबल हो जाएगा। सो मैं नवीन की बुक में, ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास कर रहा हूं। ड्रॉवर की बुक में बिल रेस करने की एंट्री आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवीज अकाउंट, ठीक है। सो ड्रॉवी कौन है? मिस्टर आनंद है। सो एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर आनंद अकाउंट ₹1,00,000, ठीक है। नरेशन आपको पता है। ड्रॉवी क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉवी के लिए बिल पेबल है, तो ड्रॉवी एंट्री पास करेगा मिस्टर नवीन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट ₹1,00,000, ओके। नेक्स्ट, अब सीधा ड्यू डेट पे, ओके। ड्यू डेट पे बिल रिन्यू हो रहा है, तो टोटल 4 स्टेप। पहला, बिल की कैंसलेशन, पुराने बिल को कैंसिल कर देंगे। सो नवीन की बुक में कैंसलेशन की जो डिसऑनर की जो एंट्री पास करते हैं वो 4 जून 2016 को मिस्टर आनंद अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ₹1,00,000, ओके। और मिस्टर आनंद एंट्री क्या पास करेगा? बिल्स पेबल को डेबिट करेगा टू मिस्टर नवीन अकाउंट ₹1,00,000। क्या ये क्लियर है? तो हमने फर्स्ट जो एंट्री है वो पास कर दी, ओके। अगला स्टेप क्या है? इंटरेस्ट का, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन में देखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और कितने अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन में बता रहा है कि जो बिल है 1,00,000 का, जो ओरिजिनल बिल है, आनंद वो 1,00,000 में से 40,000 उसे पे कर रहा है, कैश दे रहा है। बैलेंस है 60,000 का, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि फ्रेश बिल बनाए। सो जो इंटरेस्ट है वो 60,000 पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्विकली इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है 60,000 है, तो 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10 है, 10/100 है, इंटू कितने पीरियड के लिए? तो ये 2 मंथ के लिए बोल रहा है, ठीक है। 2 मंथ्स के लिए नया बिल हमें बनाना है। सो हम सिर्फ 2 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर गए, तो इंटू 2 अप, सो अमाउंट आएगा ₹1,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट होगा 1,000। अब इंटरेस्ट की एंट्री देखिए, ड्रॉवर अपनी बुक में इंटरेस्ट की एंट्री क्या पास करेगा? इंटरेस्ट उसके लिए इनकम है, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा, डेबिट ड्रॉवी को करेगा। सो आनंद अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट ₹1,000। क्या क्लियर है आपको? ठीक है। और आनंद अपनी बुक में एंट्री क्या पास करेगा? आनंद के लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेगा टू मिस्टर नवीन अकाउंट ₹1,000। उसके बाद 40,000 का कैश मिल रहा है, ठीक है। सो कैश की एंट्री मारेंगे, डेट होगी 4 जून। सो कैश मिस्टर नवीन को मिल रहा है, तो कैश एंड बैंक को डेबिट करेंगे 40,000 से, टू मिस्टर आनंद को क्रेडिट करेंगे 40,000 से, ठीक है। अब मिस्टर आनंद इसकी एंट्री क्या पास करेगा? कैश एंड बैंक उसके लिए जा रहा है, तो क्रेडिट करेगा कैश बैंक को, और डेबिट किसको करेगा? मिस्टर नवीन को। सो मिस्टर नवीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक 40,000, ठीक है। ये एंट्री पास कर दिए, तो जो मिस्टर आनंद है उसका, उसके अकाउंट में उसको पहले पे करना था 1,00,000 का प्लस 1,000। अब 40,000 कम हो जाएगा, तो बैलेंस कितना बनेगा? 61,000, ठीक है। सो अब मिस्टर नवीन नया बिल रेस कर रहा है आनंद पे, तो कितने अमाउंट का रेस करेगा? 61,000 का। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पर अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, स्टूडेंट गलती से 60,000 का बिल बना देंगे, क्योंकि बैलेंस उनको लगेगा 60,000 है। यहां पर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि नया बिल जो बनेगा वो जो बैलेंस है प्लस इंटरेस्ट है, मतलब 61,000 का बिल बनेगा। सो मिस्टर नवीन नए बिल की एंट्री क्या पास करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर आनंद अकाउंट 61,000, ठीक है। और आनंद अपनी बुक में बिल्स पेबल की एंट्री पास करेगा, मिस्टर नवीन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट 61,000। क्लियर है?
अब ड्यू डेट आएगी और ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो रहा है, ठीक है। ऑनर हो रहा है तो ऑनर की एंट्री पास करेगा, जो ड्रॉवर है उससे पेमेंट मिल रहा है। सो कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अमाउंट 61,000 और ड्यू डेट जो हमने कैलकुलेट की, जो सेकंड बिल है उसका 7 अगस्त है। ओके, ड्रॉवी अपनी बुक में एंट्री क्या पास करेगा, वो पे कर रहा है तो कैश बैंक को क्रेडिट करेगा, डेबिट किसको करेगा, बिल्स पेबल को। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट अमाउंट 61,000, ठीक है। सो इस तरह हमने रिन्यूअल को कंप्लीट किया। रिन्यूअल का क्वेश्चन जब भी आता है आपको ये 4 स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेक्टली करना है, प्लस जो नया बिल बनेगा उसे बहुत ही ध्यान से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लेक्चर्स हो गए उससे बहुत अच्छा रिवाइज उसको कीजिए। देखिए मैंने पहले से कहा है कि रिवीजन आपका नहीं हुआ तो ये जो जितना भी चीज़ है वो कैरी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ डेली बेस पे कोई ना कोई टॉपिक को रिवाइज कीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए फिलहाल इतना है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन